ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वपन प्रभु बताइए 10 नाम अपराध। हरे कृष्णा। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में पूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभगवत की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, दैविक शास्त्र अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित 107 कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम के महिमा को उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इनकी इतनी आकाश महिमा श्रावण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इस 10 प्रकार के अपराधों से सदा बच कर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमल में परम शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्वागत है सबका प्रातःकालीन भगवत गीता के सत्र में। हर सुबह भगवत गीता के साथ, लेकिन बस कुछ समय बाद फिर हर सुबह श्रीमद् भागवतम के साथ। क्या? तो भगवत गीता में 18वें अध्याय में हमने कल सुखों के बारे में पढ़ा। 3 प्रकार के सुख, है ना। सात्विक सुख, तामसिक सुख और राजसिक सुख। क्या होता है गौतम प्रभु बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्णा। सात्विक सुख वह होता है जो प्रारंभ में हमको विष के समान लगता है और अंत में जो है वो अमृत के समान लगता है, और जो हमारे आत्म साक्षात्कार को बढ़ाता है, तो वो सात्विक सुख कहलाता है। और राजसिक सुख वह कहलाता है जो विषय व इंद्रियों के सत्संग से जो सुख प्राप्त होता है। मतलब प्रारंभ में सुख हमको अमृत के समान लगता है और अंत में वह हमको विष के समान लगता है, वह राजसिक सुख कहलाता है। और तामसिक सुख वह कहलाता है जो आत्म साक्षात्कार को नहीं बढ़ाता है, जो मोह से उत्पन्न होता है, जो आलस निद्रा मोह इन सभी से उत्पन्न होता है, वह तामसिक सुख कहलाता है प्रभु जी। ठीक है, बहुत सही है प्रभु जी ने एकदम सही कहा। तो हमने अभी 18वें अध्याय में सबसे पहले 3 जो गुण हैं भगवान ने बताया, सतो रजो और तमो गुण में सबसे पहले मेरे ख्याल से ज्ञान को बताया, कर्म को बताया, कर्ता को बताया, फिर बताया उन्होंने बुद्धि को, फिर धृति को, फिर सुख को। ठीक है। ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति, सुख, 6 चीजों के बारे में वर्णन किया भगवान ने।
और छयों का रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, गुणों का इन छयों में क्या इफेक्ट आता है तो वो बताया। तो बेसिकली ये छयों जो है ना, ये हर किसी के जीवन में कर्म तो करना ही पड़ता है ना। कैसा कर्म करेगा उस कर्म से तो सुख प्राप्त होगा कि नहीं होगा, ज्ञान कैसा होगा उसको अपने पूर्व अभ्यास पूरे पूर्व संस्कारों द्वारा जो अर्जित किया उसके द्वारा। तो ये छयों चीजों पे वर्किंग करी भगवान ने, हमको सबको डिटेल में बताया। तो ये 18वें अध्याय में एक तरह से रिवीजन चल रहा है, मतलब कर्म योग का रिवीजन हो गया, ज्ञान योग का रिवीजन हो गया, है ना, और योगाभ्यास का रिवीजन हो गया, कर्ता किस प्रकार, धृति बुद्धि कैसे होनी चाहिए, दृढ़ता कैसी होनी चाहिए, कैसे सुख में सुखी होना चाहिए, कैसे सुख में सुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको ये मालूम ही नहीं है कि कैसे सुख में सुखी होना चाहिए, है ना। जो बचपन से सिखाया जाता है रजोगुणी, है ना, सब रजोगुण में रहते हैं, कोई भी जो है ना बचपन से सतोगुण में नहीं रहता। धीरे धीरे फिर जैसा उसको कोई गुरु मिले, कोई परंपरा मिले, भगवत गीता का ज्ञान मिले, कहीं से कोई सुनने को मिले, तब जाके उसको समझ में आता है कि मैं बद्ध अवस्था में हूँ और मैं दुख को सुख समझ रहा हूँ। जो मेरे जीवन में चल रहा है वह बेसिकली सुख नहीं है, लालच बढ़ती जा रही है डे बाय डे। व्यक्ति को जीवन भर जो है ना, हम देखते हैं बेचारे ब्रह्मचारी जो होते हैं, 3-4 जोड़ी एक ही कलर का कपड़ा पहनेंगे, तीन ज्यादा से ज्यादा 3 जोड़ी, ज्यादा से ज्यादा 4 जोड़ी, उससे ज्यादा कपड़ा नहीं होता, और रोज बढ़िया साफ सुथरा पहनेंगे, है ना, एकदम धो धा के। और वहीं जो दूसरा बद्ध अवस्था में जो है भौतिक संसार में व्यक्ति है, वो इतना सारा होने के बाद भी उसको अतृप्त रहता है, उसके बाद और चाहिए और चाहिए, और कमी नहीं, और कमी मतलब उसको कमी दिखती रहती है। तो बेसिकली संतुष्टि वो एसेंशियल है सुख के लिए। जिसके अंदर संतोष है वह सुखी है, जिसके अंदर संतोष नहीं है वो सुखी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। संतोषे परमम सुखम कहा गया है, संतोष ही परम सुख का कारण है। और हमको समझना चाहिए कि भौतिक वस्तुओं से सुख नहीं मिल सकता, सुख तो आंतरिक होता है। आंतरिक जिसने अपने अंदर में संतुष्टि पाली वो सुखी है, और जिसने नहीं पाई वो बेसिकली परेशान ही है ना। और आज की एजुकेशन सिस्टम तो यही सिखाती है कि कैसे परेशान रहना, खाली दौड़ना पैसे के लिए, सुखों के लिए, है ना, लग्जरी के लिए, चीजों के लिए, संबंधों के लिए, सिर्फ दौड़ना दौड़ना दौड़ना, रुकना नहीं सिखाती। आज की डेट में व्यक्ति कोई रुक के बैठता नहीं, अपने अंदर में चिंतन नहीं करता, शोध नहीं करता कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ, अनुचित कर रहा है, पाप कर रहा है, ये नहीं सोच रहा है कि इस पाप का फल मुझे भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम शुभाशुभ कर्म कृतः, है ना, जो भी शुभ अशुभ कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें भोगना पड़ता है। एक श्लोक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ना, देवी भागवत का श्लोक है, यादृशं कुरुते कर्म तादृशं फलम आपनुयात् अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटिः शतैरपि। इंसान को अपना प्रारब्ध प्रसन्नता से भोगना चाहिए, क्योंकि यह हमारा ही तो है ना, ये हमारा ही तो है। बिना भोगे करोड़ों कल्प वर्षों में भी कर्म का फल क्षीण नहीं होता। निश्चित रूप से अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्म का फल मनुष्य को अवश्य ही भोगना पड़ता है ना। तो अवश्य में भोक्तव्यम शुभाशुभ कर्म कृत, है ना, शुभाशुभ कर्म नहीं, अवश्य में भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभ, जो उसने कर्म किया हुआ है शुभ अशुभ उसका फल भी उसको भोगना ही पड़ेगा। कभी भी लिखा है करोड़ों कल्पों के बीत जाने के बाद भी कर्म का फल क्षीण नहीं होता, वो इंतजार करता रहता है कि इसको मैं कब समय आएगा और इसको अपने कर्म का रिजल्ट दूंगा, है ना। बड़ा करोड़ों कल्पों तक
एक कल्प आपको मालूम है, ब्रह्मा जी की एक दिन में एक जो है ना कल्प आता है और एक प्रलय आती है ना। और ब्रह्मा जी की आयु 360 दिन की एक वर्ष होता है, और ऐसे 100 वर्षों की आयु होती है ब्रह्मा जी की। तो एक बार की आयु में ब्रह्मा जी की 360 इंटू 100 है ना, मतलब 36,400 इतने कल्प आएंगे और इतने प्रलय आएंगे। क्या मैं गलत थोड़ी बोल रहा हूँ? मैथ्स वैसे मेरा ठीक है ना। 360 जो है लगभग दिन होते हैं साल में, तो मतलब 360 बार कल्प और प्रलय आएंगे, और ऐसे 100 साल होते हैं, तो 36,400 कल्प और प्रलय आएंगे ब्रह्मा जी के जीवन में। लेकिन इस श्लोक में लिखा है करोड़ों कल्पों तक भी कर्म इंतजार कर। मतलब क्या स्थिति है हमारी, हम कितने समय से इस ब्रह्मांड में है ना, कर्म इंतजार करते हैं। ठीक है, तो प्रवेश करते हैं आज के सत्र में हम। आज हमारा जो है ना 40 नंबर का श्लोक है। अब कर्म, एक्चुअल में अब कर्म की कहानी खत्म है, सतो रजो तमो गुण की कर्म की कहानी खत्म है, क्या क्या हो रहा है अब जो है ना बेसिकली आश्रम में आ रहे हैं, है ना, अपना वर्ण आश्रम में आ रहे हैं भगवान, कि किसकी क्या ड्यूटीज है, ब्राह्मणों की क्या ड्यूटीज है, क्षत्रिय की क्या ड्यूटी है, वैश्य की क्या ड्यूटी है, और शूद्र की क्या ड्यूटी है। एक्चुअल में कर्म उसको किसके आधार पे, अपने वर्ण आश्रम के आधार पे करना चाहिए। और हाँ, किशोर रघु ने श्लोक डाल दिया। और उसको वर्ण आश्रम के आधार पे अगर कर्म नहीं करेगा तो वह वर्णाश्रम धर्म के खिलाफ चला जाएगा और उसको पाप लगेगा। अगर क्षत्रिय लड़ाई से विमुख होके आ जाता है तो उसको पाप लगता है ना। अगर ब्राह्मण अगर श्लोक बोलने से डरता है और उपवास रखने से डरता है और भगवान की पूजा करने से, ज्ञान देने से डरता है, वेद के पठन पाठन यज्ञ करने से डरता है, तो वह ब्राह्मण एक्चुअल में अपराधी है। क्यों? क्योंकि उसने अपने दिए गए नियमित कर्मों का उल्लंघन कर दिया, है ना। अगर हम बोलेंगे कोई जज है, कोर्ट का जज है, उसको जज बनाया गया है, और जज की कुर्सी में बैठे बैठे वो खाली जो है ना फोनों में बात करता, अपना काम नहीं करता, कोई काम नहीं करता, फोन में बात करता रहेगा, तो क्या उसको जज बनाए रखेंगे? नहीं बनाए रखेंगे। जो जिस कर्म के लिए निश्चित किया गया है वो कर्म अगर नहीं करेगा तो उसको पाप लगेगा और उस स्थिति से उसको नीचे उतार दिया जाएगा। उसी प्रकार अगर हमारा जो निर्धारित कर्म है हम वो नहीं करेंगे तो हमको हमारी स्थिति से नीचे गिरा दिया जाएगा और हमको फिर नीचे की योनियों में जाना पड़ेगा, है ना। तो जो कर्तव्य भगवान ने हमको दिए हैं उसको प्रसन्नता से पूर्ण करना चाहिए। ठीक है, श्लोक नंबर 40, 18.40। न तदस्ति पृथिव्यां वा न न तदस्ति तदस्ति पृथिव्यां पृथिव्यां वा वा दिवि देवेषु वा पुनः दिवि दिवि देवेषु वा देवेषु वः पुनः पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तम् सत्वं सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तम् यदेभिः स्यात् त्रिभिः गुणा यदेभिः यदेभिः स्यात् स्यात् त्रिभिः त्रिभिः गुणः गुणैः न तद् अस्ति पृथिव्यां वा न न तद् अस्ति तदस्ति पृथिव्यां वा पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वः पुनः दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तम् सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तम् यत् एभिः स्यात् त्रिभिः गुणैः यदेभिः स्यात् त्रिभिः गुणैः न तदस्ति पृथिव्यां वा न न तद् अस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः
देवी देवी वा पुनः तत्त्वं प्रकृति जैर्मुक्तम् तत्त्वं त्वं प्रकृति जयमुक्तम् यत् एभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः देवी शास्त्रिभिः गुणैः। अनुवाद। इस लोक में, स्वर्ग लोक में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। है ना? प्रकृति के 3 गुणों की चर्चा चल रही है यहाँ पे, क्योंकि अभी अभी भगवान ने सारे कर्म, बुद्धि, है ना, धृति, सुख, ज्ञान, ये कर्ता सब बताया कि 3 गुणों से कैसे प्रभावित रहते हैं। तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये 3 गुणों से प्रभावित सिर्फ मनुष्य धरती में नहीं है, ये 3 गुणों से प्रभावित पूरे ब्रह्मांड के जितने भी मनुष्य योनियां हैं सब के सब हैं। 4 लाख मनुष्य योनियां होती हैं। देवता, यक्ष, गंधर्व, ब्रह्मा, ऋषि, मुनि, सारे अलग अलग चेतनाओं के आधार पे जो विभाजन किया गया है 4 लाख की योनियां, वो चारों के चारों लाख जो है वो इन तीनों गुणों से प्रभावित रहते हैं। ब्रह्मा जी से लेके नीचे तक के सारे लोग, है ना, कोई भी ऐसा नहीं है जो इन गुणों से बंधा नहीं हो। तो एक श्लोक आता है 14.17, उसमें बताया सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञान एव च। मतलब सतो गुण में जो है ना आदमी जो है ज्ञान से बनता है। सत्वात् संजायते ज्ञान, है ना। रजसो लोभ एव च, रजोगुण में लोभ, है ना, लोभ से मोहित हो जाता है, लोभ से बंधा रहता है ना। और प्रमादो मोहो तमसो, प्रमाद और मोह, प्रमाद मीन्स पागलपन और मोह, अत्यधिक मोहित रहता है वो अपने जिस भी कार्य में रहेगा मोहित रहेगा। तमसो अज्ञान एवं, अज्ञान के कारण जो है ना तमस एक्चुअल में अज्ञानता का ही जो है ना स्वरूप है। तामसिक गुण मतलब अज्ञानता, जिसके पास अज्ञान है वह तमस में रहेगा, और जो ज्ञानी है वो कभी भी तमस गुण में नहीं रहेगा। हमने कल भी चर्चा करी, ज्ञानी आदमी क्या बिना सोचे समझे खाएगा, बिना सोचे समझे रहेगा? क्या अज्ञानी आदमी बिना सोचे समझे ओ ऐसे रहेगा क्या, बिना नहाए रह लिए चलो कोई बात नहीं? ज्ञान है उसको, वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा जो गलत है। वो उसको ज्ञान है, विश्लेषण है, बुद्धि है, वो तामसिक में कभी नहीं जाएगा। लेकिन तामसिक व्यक्ति कभी भी ज्ञानी वाला काम कर ही नहीं पाएगा। सुबह उठेगा ही नहीं जल्दी, उसको नींद चाहिए, और उसको कुछ भी खा लेगा बगैर सोचे समझे। प्रसाद लगाए नहीं लगाए, झूठा है, पुराना है, बासी, अरे खा लो, सब एक समान है, पेट तो भरना है, बोले क्या फर्क है। तीनों गुणों से युक्त कौन कौन है पूरे इस त्रिभुवन में? तीनों जो है ना लोकों में सब के सब जो है ना तीनों गुणों से युक्त है, ब्रह्मा जी से लेके नीचे तक। ब्रह्मा जी तो सृष्टि के पहले जीव हैं, उन्होंने ही तो इस सृष्टि को रचा है। उसके बाद भी वो इन तीनों गुणों से ग्रसित है। हाँ बिल्कुल है। हम देखते हैं ब्रह्मा जी ने भी जब सरस्वती को उत्पन्न किया था तो सरस्वती के प्रति मोहित हो गए, है ना। बाद में इतनी ग्लानि हुई, बड़ी ग्लानि हुई है, मैंने क्या कर दिया, मैंने ही उत्पन्न किया और मैं ही इसके प्रति जो है ना आसक्त हो गया। बड़ी स्थिति खराब हो गई है ना। तो ब्रह्मा जी की वो पूरी कथा चाहो तो श्रीमद् भागवतम में पढ़ सकते हो, मेरे पास उसका रेफरेंस भी है। ब्रह्मा जी मोहित हो गए थे अपनी पुत्री से, फिर पता नहीं क्या शरीर वरीर शायद उन्होंने छोड़ा, चेंज किया, वो पूरा लिखा हुआ था, मैं पढ़ा था, भूल गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं इंद्र भी मोहित हो जाते। इंद्र तो बहुत बड़े जो है रजोगुणी है, नृत्य चल रहा है, नीचे आ गए थे। दूसरे की पत्नी अहिल्या जो है ना, मेरे ख्याल से गौतम ऋषि की पत्नी थी, राइट, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, उसको तक नहीं छोड़ा उन्होंने। बोले मेरे को इसको भोग करना है, इसके साथ रहना है। तो दोनों मतलब इंद्र पूरे स्वर्ग का राजा होते हुए भी भोग की वासना में गुणों से कैसे रजोगुण से प्रभावित है और भोग के लिए नीचे आ रहे, दूसरे की अनुचित कार्य कर रहे। ब्रह्मा जी भी जो है ना किस प्रकार आ गए थे, मोहित हो गए थे गुणों के कारण, और अपनी ही पुत्री उत्पन्न किए उसके प्रति मोहित हो गए। तो बेसिकली हर व्यक्ति गुणों से
हर व्यक्ति गुणों द्वारा प्रभावित है। हमको ये समझना चाहिए कि ये गुण से कैसे पार किया जा सकता है ना। भगवान बताते हैं 14वें अध्याय में, माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मेरी भक्ति में अव्यभिचारी में भक्ति में लगा हुआ है, वो ये तीनों गुणों को पार करके ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। और हमने पहले भी चर्चा करी कि सतो गुण में रहने से धीरे धीरे निर्गुण तक पहुंचा जा सकता है ना। सतो गुण में रहेंगे तब भगवान के भक्ति का निर्गुण का ज्ञान धीरे धीरे समझ में आएगा। बाकी रजोगुण और तमोगुण में तो अज्ञान ही है, ज्ञान है ही नहीं उसमें। ज्ञान सत्वात संजायते ज्ञानम, मतलब सतो गुण के द्वारा ज्ञान में बंध सकता है आदमी। ज्ञान की प्राप्ति सतो गुण में ही होती है। इसलिए हमारे को कहा जाता है कि जितना मैक्सिमम हो सके सतोगुण में रहना चाहिए। सतोगुणी आहार खाना चाहिए, सतोगुणी व्यवहार करना चाहिए, सतोगुणी उठना बैठना चाहिए, सतोगुणी ज्ञान रखना चाहिए, सतोगुणी कर्म कर्ता बुद्धि धृति सुख, इन सब में सतोगुण में ही फॉलो करना चाहिए। इसीलिए बता रहे हैं ताकि भक्ति को हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, नहीं तो भक्ति समझ में ही नहीं आएगी, है ना। एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। देखो एक व्यक्ति है ना, वो कर्ता कर्म बुद्धि धृति ज्ञान सुख, तो जरूरी नहीं है एक व्यक्ति के अंदर सारे के सारे सतोगुणी हो। सतोगुणी कर्ता भी हो, सतोगुणी कर्म भी हो, बुद्धि भी सतोगुणी हो, सुख भी सतोगुणी हो, ऐसा जरूरी नहीं। बड़ा कॉम्बिनेशन बनता है ना सबके अंदर। किसी के अंदर धृति राजसिक है, किसी के अंदर जो है ना आहार राजसिक है, किसी के अंदर ज्ञान तामसिक है, किसी के अंदर कर्ता जो है वो सात्विक है, किसी के कर्म सात्विक है। ऐसा अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेगा, जैसे तीनों का कॉम्बिनेशन बनेगा ना। तो इसीलिए हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से एकदम भिन्न है, अलग है। क्यों? क्योंकि इसके जितने डिटेल में जाएंगे ना उतना अलग अलग सबका कॉम्बिनेशन बनता है, और उस कॉम्बिनेशन के अनुरूप उसको ये शरीर दिया जाता है। उस कॉम्बिनेशन के अनुरूप उसका पूरा स्ट्रक्चर बनता है शरीर का। क्या उसने कर्म किए, क्या उसने गुणों को अपने साथ संग रखा, उन गुणों के आधार पे उसको जो है योनि मिलती है ना। हमने पढ़ा है 13वें अध्याय में था मेरे ख्याल से, है ना, जिसमें कहते हैं पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणा कारणम गुण संगो अस्य सदसद योनि जन्मसु। जो भी जीव आत्मा है इस प्रकृति में, पुरुष प्रकृति स्थो ही भूंगते प्रकृति जान गुणा, प्रकृति के गुणों का भोग कर रहा है ना। इस प्रकृति में रहते हुए व्यक्ति प्रकृति के गुणों को भोग कर रहा है, और जैसे जैसे गुणों का वो भोग कर रहा है उस गुणों के आधार पे उसको अगली योनियां मिलती है ना। कारणम गुण संगो अस्य सद असद योनि जन्मसु, अच्छी और बुरी, मध्यम, गंदी, एकदम गंदी, ये सारी योनियां उसको मिल रही है, क्योंकि इस पे उसने कैसे गुणों का संग किया इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या हम अपने गुणों को चेंज कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, प्रयास से, ज्ञान से। जब पता पड़ गया है सारी चीजें, तो हमको हमारे प्रयासों के द्वारा अपने गुणों को चेंज करने में लगना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। हमने पढ़ लिया है सभी गुणों का, कौन सा गुण क्या होता है, कौन से स्थिति में कौन सा गुण रहता है। तो कर्ता सुख ज्ञान कर्म बुद्धि धृति, इन सब में कोशिश करना चाहिए कि सतोगुण का अनुशीलन करें। जितना जितना सतोगुण का अनुशीलन करेंगे उतना उतना ऊपर की योनियों में हमको जन्म मिलेगा, उतना उतना ऊपर चले जाएंगे, और उतना उतना नीचे चले जाएंगे अगर खराब गुणों के संग करेंगे। तो ये बहुत श्लोक में अनुवाद में चलते हैं। इस लोक में, स्वर्ग लोक में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं जो प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त हो। तो ये सभी इनके अंदर है। तो बेसिकली इस संसार में सारे लोग गुणों द्वारा प्रभावित। निर्गुण वही है जो पूर्ण रूप से भक्ति में लगा हुआ, वही निर्गुण है, वही इन तीनों गुणों से परे है ना? तो तात्पर्य शील प्रभुपाद की।
भगवान इस श्लोक में समग्र ब्रह्मांड में प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव का संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं। तो हमने पढ़ लिया। तो सतोगुण में रहेंगे, उसके बाद हम निर्गुण में प्रवेश कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा, मैंने जो है ना पिछले बार भी एग्जाम्पल सिखाया तो बताया था, जब तक हम इस संसार में हैं हम गुणों द्वारा प्रभावित हैं, लेकिन सतोगुण को हम मान सकते हैं कि हम एयरपोर्ट में बैठे हैं, एयरपोर्ट का एक एरिया वो सतोगुण का है। अब हम जो है ना जैसे ही प्लेन में बैठेंगे, एयरपोर्ट से ही जा सकते प्लेन में, हम बगैर एयरपोर्ट के तो जा नहीं सकते। जैसे ही प्लेन हवा में उड़ना चालू हुआ, शरीर ये धरती मतलब पृथ्वी से हमने कांटेक्ट छोड़ा तो हम निर्गुण में पहुंचे। तो निर्गुण होने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा हमको? सत्वगुण में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एयरपोर्ट से ही तो प्लेन टेक ऑफ और लैंड करता है, वहीं से ही उड़ना चालू होगा, बीच रोड में तो नहीं होगा प्लेन। तो अपने आप को सत्वगुण में रखेंगे तो धीरे से फिर वहां से निर्गुण में हम प्रवेश कर सकते। ठीक है, श्लोक नंबर 41। अब यहाँ पे ब्राह्मणों के गुणों का वर्णन करेंगे भगवान, कि ब्राह्मण के क्या गुण हैं और क्या ऐसे ब्राह्मणों के कर्तव्य होते हैं। ठीक है, 41 ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम। अच्छा, ये इसमें बता रहे हैं कि 3 प्रकार के जो है ना, तीनों का अलग अलग गुण होता है। वो अब 42 से बताएंगे ब्राह्मण का गुण, यहाँ पे नहीं बता रहे। यहाँ पे बोल रहे हैं ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परन्तप शूद्राणां च परन्तप परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि कर्माणि कर्माणि प्रविभक्तानि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभव गुणैः स्वभाव प्रभवै गुणे। गुणैर्गुणैः। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परन्तप शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणैः। स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रिय क्षत्रिय विषाम विषाम शूद्राणां च परन्तप शूद्राणां च शूद्राणां च परन्तप परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि कर्माणि कर्माणि प्रविभक्तानि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणैः। स्वभाव स्वभाव प्रभवै प्रभवैर्गुणैः। गुणैः। अनुवाद हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। तो जो जिस स्थिति में उत्पन्न होता है, क्षत्रिय के घर में अगर कोई जीवात्मा पैदा होती है तो उसको क्षत्रिय के गुणों को अपनाना पड़ेगा, उसके स्वभाव को अपनाना पड़ेगा, और उसका कर्म कर्तव्य तीनों गुणों जो हैं क्षत्रिय के अनुसार वो गुणों को रखना पड़ेगा। ब्राह्मण होगा तो ब्राह्मण के अनुसार, शूद्र वैश्य होगा तो अपने अनुसार, है ना। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी वर्ण आश्रम में उत्पन्न हो के व्यक्ति जो है ना, वह भक्ति करके अपने आप को वैष्णव बना सकता है ना। एक श्लोक आया था, एक श्लोक था मेरे ख्याल से, कौन सा था वो, जिसमें शूद्र वर्ण कोई भी जो है ना भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। स्त्रीषु दुष्टासु, ये है क्या? नहीं नहीं नहीं, स्त्री, हाँ 9.32 9.32 9.32 बोलेंगे। इसमें कहते हैं
हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। है ना? तो भगवान की भक्ति के लिए कोई भी वर्ण आश्रम में उत्पन्न होने से फर्क नहीं पड़ेगा। भगवान की भक्ति कहीं पे भी की जा सकती है। हम देखते हैं जैसे शबरी थी, वो भील की जाति में उत्पन्न हुई थी, वो भीलनी थी, तो भी उसको भगवान की प्राप्ति हो गई। लेकिन जरूरी नहीं है। कंस जो है वो क्षत्रिय कुल में एकदम शूरसेन के पुत्र थे, इतने बड़े जो है ना अच्छे ब्राह्मण परिवार में थे, फिर भी जो है वो असुर बन गया। तो इस प्रकार कोई कुल का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस कुल में उत्पन्न हो गए ना, उस कुल उस वर्णाश्रम के धर्म को अपनाना, ये इम्पोर्टेंट। वर्णाश्रम धर्म को बनाया इसीलिए गया भगवान ने, ताकि उसको फॉलो करके भगवत प्राप्ति करी जा सके। कोई भी व्यक्ति खाली नहीं बैठ सकता, उसको कुछ न कुछ कर्म देना पड़ेगा, और कुछ न कुछ कर्म देने के लिए भगवान ने वर्ण आश्रम धर्म का बनवाया है। चतुर्वर्ण्यामया सृष्टम गुणे कर्म विभागशः, भगवान चौथे अध्याय में बताते हैं चार चार गुण और कर्मों के आधार पर मैंने चार विभागों में विभाजित किए इस संसार को, चार प्रकार के वर्ण और चार प्रकार के आश्रम। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये सारे जो है ना मेरे द्वारा विभाजित किए हुए हैं, और गुणों पे जो है ना कर्म करना ही पड़ेगा। ब्राह्मण का गुण है समाज को ज्ञान देना, समाज को भ्रमित नहीं करना। तो ब्राह्मण के चक्कर, शील प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना क्यों करी? ताकि लोगों को ये ज्ञान मिले कि कैसा आचरण करना है, कैसा अपना व्यक्तित्व रखना है, किस प्रकार कर्मों को करते हुए भगवत प्राप्ति करी जा सकती है। स्वयं श्रील प्रभुपाद ने अमेरिका में कितने सारे विवाह कराए। क्यों कराए? ताकि कम से कम जो भटके हुए लोग हैं उनको वर्ण आश्रम की कैटेगरी में डाला जा सके। कम से कम जो भगवान ने वेदों में वर्ण किए हैं उन्हीं के अनुसार जीवन जिए तो कम से कम भगवत प्राप्ति हो सकती है, अदरवाइज भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने सबको वर्ण आश्रम धर्म में डाल दिया कि जो वेदों में है, जो शास्त्रों के अनुसार जीवन को जीना चाहिए। ठीक है, तो और कुछ खास नहीं इसमें। और ये है हर व्यक्ति को एंगेज रहना है कर्म करने के लिए, ताकि मुक्ति के लिए अग्रसर हो सके। ठीक है, तो अगला श्लोक में प्रवेश करते हैं 42 में। ब्राह्मणों का स्वभाव कैसा होना चाहिए? ब्राह्मण क्या कर्तव्य होता है वो बता रहे हैं यहाँ पे 42। शमोदमस्तपः शौचम, समो समोदमस्तपः शौचम, तपः शौचम, शान्तिरार्जवम् एव च, शान्ति शान्ति आर्जवम् आर्जवम् एव एव च, च, ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यम्, ज्ञानं ज्ञानं विज्ञानम् विज्ञानम् आस्तिक्यम्, आस्तिक्यम्, ब्रह्म कर्म स्वभावजम्, ब्रह्म 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 कर्म स्वभावजम्, समोदमस्तपः शौचम, शमोदमस्तपः शौचम्, शान्तिराजव एवं शान्तिः आजर्वम् एव च, शान्तिरार्जवम् एव च, ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यम्, ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यम्, ब्रह्म कर्म स्वभावजम्, ब्रह्म कर्म कर्म स्वभावजम्, समोदमः तपः शौचम्, तपः शौचम्, शान्तिः आर्जवम् एव च, आर्जवम् एव च, ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यम्, ज्ञानम् आस्तिक्यम्, ब्रह्म कर्म स्वभावजम्, स्वभावजम्। अनुवाद। शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता,
सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। शमोह दमः तपः। शमः का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा शमः का मतलब क्या है? शमः प्रभु जी जबकि लिखा हुआ है संतोष ना रहना, नीचे शांत। संतोष। हाँ, बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, संतोष रहना ठीक कह रहे हैं। और भी कोई कुछ बताना चाहेगा? प्रभु जी यहाँ शांति प्रिय दिया, मतलब वो हर चीज में मतलब शांत रहता है, मतलब ज्यादा नहीं बोलता वो। एक्चुअल में ये तो ठीक है, ये सार है एक तरह से। भाई सौम्य स्वभाव होना चाहिए, शांति प्रियता होना चाहिए। और बेसिकली क्षमा का मतलब होता है अपनी आंतरिक इंद्रियों को कंट्रोल करना, अपने इंद्रियों के वेग को दबाना, इसको क्षमा कहते हैं। तभी शांति बन पाएगी जब हमने अपने आंतरिक इंद्रियां जो हैं, मन को, अपनी इंद्रियों को, अपनी लालसाओं को, लोभ को, इन सारी चीजों को दबा सकेंगे, तो उसको कहते हैं क्षमा। और दमह वहीं पे ही होता है, अपनी एक्सटर्नल इंद्रियों को कंट्रोल करना, है ना। आत्म संयम, बाहरी जो इंद्रियां होती हैं हमारी, जो उनको कंट्रोल करना मीन्स, जैसे हम देखते हैं कई लोग काम के वेग को कंट्रोल ही नहीं कर पाते, है ना। तो शमः दमः ये दोनों होते हैं, इंद्रियों को कंट्रोल करने को कहते हैं शमः, एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है। तपः, तपस्या, तपस्या हमने पढ़ा है, ऐसे कार्य में लिप्त होना जो मन को पसंद नहीं है ना, जो मन को पसंद नहीं है वह कार्य करना, वह तपस्या कहलाती है। पसंद नहीं आ रहा फिर भी करना है, क्यों? क्योंकि तपस्या है, बताया गया गुरु के द्वारा। शौचम मीन्स पवित्रता, आंतरिक पवित्रता और बाहरी पवित्रता, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों। ब्राह्मण है तो कम से कम 2 बार 3 बार तो नहाना चाहिए, है ना। क्या ब्राह्मण 2 3 बार, एक बार भी नहीं नहाए ऐसा ब्राह्मण आजकल तो हो सकते हैं। सुबह सुबह मैं देखता हूँ यार, इतना बड़ा मुश्किल होता है, गुटखा खाते, बहुत तकलीफ होती है। अभी भी मैं हरिद्वार गया था, गंगा पे, गंगा आरती में, तो पूजा करा रहे और मुंह में गुटखा चल रहा है, वो पूरे दांत एकदम ऐसे काले काले दिख रहे हैं गुटखे के। अब मैं वो अंदर ही अंदर सोच रही क्या भक्ति क्या कर रहे हैं लोग, समझ में नहीं आ रहा, बड़ा मुश्किल है। शौचम, कोई पवित्रता का स्तर ही नहीं है, नहा रहे हैं कि नहीं नहा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कम से कम जो हम लोग हैं फॉलो कर रहे हैं, कम से कम 2 बार तो नहाना चाहिए। वैसे तो अनेक तरह के जो है ना विधान है कि जब जब हम शौच के लिए जाएं, जब जब हमको क्या बोलते हैं हम उसको, मल त्याग करने जाए तो हमको नहाना चाहिए। वो करें तो बहुत अच्छा है, बट कम से कम 2 बार तो नहाना चाहिए ही चाहिए, है ना। शौचम, शांति, शांति मीन्स जो है ना सहिष्णुता, मतलब ठीक है, सहन करना, चीजों को सहन करते रहना चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं, सहिष्णुता। आजर्वम, आर्जवम, आर्जवम हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सत्यनिष्ठ, मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, इतना सरल होना चाहिए कि अपने दुश्मन को भी अपना प्राण बता दे, हमने पहले भी पढ़ा है, इसको कहते हैं आर्जवम। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्राह्मण को ऐसा होना चाहिए। तो आजकल का ब्राह्मण कोई है ऐसा? सोचिए और बताइए। और बता रहे ज्ञानम विज्ञानम, ज्ञान का मतलब यह है कि जिसके अंदर भेद हो, क्या धर्म संगत है, क्या अधर्म है, क्या कर्म है, क्या विकर्म है, क्या मेरे कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, इसका ज्ञान होना, इसको कहते हैं ज्ञान। और विज्ञानम क्या होता है? इसी ज्ञान को जब प्रैक्टिकल जीवन में उपयोग करके उसका रियलाइजेशन हो जाता है, उसको कहते हैं विज्ञानम, है ना। जैसे कि अगर माता जी हमारी अहिल्या माता जी, प्रसादम की ड्यूटी रहती है, आज प्रसाद बनाया, बहुत बढ़िया, है ना, माता जी ने गुलाब जामुन बनाया,
मेरे पास फोन आ गया गौतम प्रभु का, प्रभु जी बहुत बढ़िया जो है ना प्रसाद बना है आज, गुलाब जामुन बना है, बहुत बहुत टेस्टी बना है। तो ये हो गया ज्ञान, ये मेरे को ज्ञान मिल गया कि गुलाब जामुन तो आज बहुत बढ़िया टेस्टी बना है। लेकिन जब मैं उसको खाऊंगा और खुद फील करूंगा तो इसको कहेंगे विज्ञान, है ना। प्रैक्टिकल अनुभूति को विज्ञान कहेंगे। और ज्ञान का मतलब है सिर्फ नॉलेज। हाँ मालूम है मेरे को, मैं समझ रहा हूँ कि ऐसा ऐसा है, लेकिन क्या वाकई में आपने उसको अपने जीवन में अनुभूति के स्तर पर किया है कि नहीं किया, इसको कहेंगे विज्ञान। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा हुआ ज्ञानम विज्ञानम क्या होता है। एक श्लोक आता है 6.8, है ना, 6.8, इसमें भी हमने चर्चा करी थी, पेज नंबर 230। यहाँ पे भी ज्ञानम विज्ञानम का आता है कि ज्ञानम विज्ञानम तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इति उच्यते योगी समलोष्ट्र अशम कांचन। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ज्ञान अर्जित किया और उस ज्ञान से अनुभूतियां हुई, उस अनुभूति के बाद वो संतुष्ट हो गया। जैसे मैंने बताया ज्ञान था मेरे को, लेकिन जब मैंने गुलाब जामुन खाया तब फिर मेरे को उसकी अनुभूति हुई कि हाँ एकदम सही है ये। ठीक है, तो ज्ञानम विज्ञानम भेद समझ में आ गया होगा दोनों का। और कह रहे हैं आस्तिक्यम। आस्तिकम का अर्थ होता है, इसमें लिखा है धार्मिकता, मीन्स धर्म के अनुसार अपने जीवन को चलाना, वेद शास्त्रों के कथन वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाना, पूर्ण रूप से वेदों और शास्त्रों में श्रद्धा रखना और उनकी सत्य निष्ठा पे कभी भी प्रश्न नहीं उठाना, ये होता है ब्राह्मण का कर्तव्य, है ना। आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये सारे कर्म जो है ना ब्राह्मणों के कर्म होते हैं। तो ब्राह्मण जो होता है वो अपने इंद्रियों को कंट्रोल करता है। एक्चुअल में ब्राह्मण का कर्तव्य होता है कि वह, जैसे हम देखते हैं कि हम जब भी ब्राह्मण को कुछ देते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, तो उनका कर्तव्य बनता है कि उसको चुपचाप लेके डकार नहीं जाए, है ना, डकारना नहीं है उसको। वो जिससे ले रहे हैं उसको ज्ञान देना, ये बहुत जरूरी है। फोकट में कोई चीज नहीं लेनी है। जैसे अग्नि होती है, अग्नि में हम अगर कुछ भी डालते हैं तो अग्नि का गुण है कि वो प्रज्वलित होती है ना। अगर कुछ भी आप अग्नि में यज्ञ में डालोगे तो वो प्रज्वलित होती तो आपको क्या मिलता है, हमको प्रकाश मिलता है और ताप मिलता है। लेकिन अग्नि में अगर डाल दें, लकड़ी डाल दें और अग्नि बुझ जाए तो ये ठीक है क्या? नहीं, ऐसी अग्नि नहीं होती है। तो उसी प्रकार ब्राह्मणों का काम है कि अगर कोई भी उनको दान दक्षिणा दे रहा है तो वो उसको ज्ञान दे, उसको वो कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज दें जिससे जीवन में उद्धार हो सके, है ना, भगवत प्राप्ति हो सके। आजकल के गुरु, आजकल के सो कॉल्ड तथा कथित, है ना, वित्त हारक गुरु, एक होता है संताप हारक गुरु, एक होता है वित्त हारक गुरु, जो जिसको खाली पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे लोग हैं जो खाली पैसा लेते हैं और कुछ नहीं देते भी कुछ नहीं, पैसा भी ले लेते हैं और देते कुछ नहीं। तो ऐसे गुरुओं से दूर रहना चाहिए, सत्यनिष्ठ होना चाहिए, सत्य ऐसे गुरु को ढूंढना चाहिए। हमारा कर्तव्य है ऐसे सही में गुरु को ढूंढे जो भगवान से हमको मिला सके, अदरवाइज बाकी गुरु बेकार। तो ये हो गए ब्राह्मणों के कर्म। ठीक है, क्षत्रियों के कर्म देख लेते हैं, श्लोक नंबर 43। शौर्यम तेजो धृति दक्षम शौर्यं शौर्यं तेजं तेजः धृतिदाक्षं धृतिदाक्षम् युद्धे च अपि अपलायनम युद्धे च अपि अपलायनम् दानम ईश्वर भावश्च दानम् दानमीश्वरभावश्च ईश्वरभावश्च
छात्रम कर्म स्वभावजम। छात्रं कर्म स्वभावजम्। शौर्यं तेजो धृति दाक्ष्यम् शौर्यं शौर्यं तेजं धृतिदाक्षम्। धृतिदाक्षम् युद्धे अपि अपलायनम् युद्धे युद्धे अपि चापि अपलायनम् दानम् ईश्वर भावः च दानम् दानम् ईश्वर ईश्वरभावश्च। भावश्च। छात्रं कर्म स्वभावजम् छात्रं छात्रं कर्म स्वभावजम्। स्वभावजम्। शौर्यं तेजः धृतिदाक्षम् शौर्यं तेजो धृतिदाक्ष्यम्। युद्धे च अपि अपलायनम् युद्धे चापि अपलायनम्। दानम् ईश्वर भावश्च। दानम् ईश्वरभावश्च। छात्रं कर्म स्वभावजम् छात्रं कर्म स्वभावजम्। अनुवाद। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, यह क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। शौर्य मीन्स वीरता, वीर रहता वो, है ना, कभी डरता नहीं किसी से। मतलब ऐसा नहीं हो कम है, कमजोर है तो जाके बड़े बलवाली से जाके लग लिए, आजकल नहीं होता है, लेकिन पहले कर लेते थे। पहले कोई फर्क नहीं पड़ता था, पहले कैसा भी हो उसका गुण होता था वीरता, वीर रहेगा वो। तेजो, तेजो मीन्स शक्ति रहेगी, बल की शक्ति, मन की शक्ति, सारी शक्तियां रहेंगी उसके अंदर। धृति मीन्स संकल्प, हमने पढ़ा धृति, डिटर्मिनेशन, कभी भी पीछे नहीं हटेगा, लड़ाई करेगा, कभी भी पीछे नहीं हटेगा। दाक्ष्यम, एक्सपर्ट रहता है वो अपने कार्य में, युद्ध में एक्सपर्ट रहेगा। युद्धे च अपि अपलायनम, मतलब युद्ध से कभी भी मुंह मोड़ के भागता नहीं है। अगर युद्ध हो गया तो वहीं पे अपने प्राण दे देगा, लेकिन युद्ध से कभी भागेगा नहीं, है ना। हम देखे हैं महाभारत में और बाकी अनेक अनेक युद्धों में कभी भी क्षत्रिय पीछे नहीं हटता, भले मर जाता था, मार दो भले, लेकिन युद्ध से पीछे नहीं होगा। अभी भी हमने सुना था राजस्थान में कहाँ कहाँ जो क्षत्रिय होते थे, अगर वो वापस आ जाता था बेटा, तो माँ दरवाजा ही नहीं खोलती थी कि तू युद्ध से वापस क्यों आया, भले मर जा वहीं पे जाके, लेकिन वापस नहीं आना। ऐसे होता था। ये होता है क्षत्रिय, प्राण दे देंगे लेकिन युद्ध छोड़ के भागेंगे नहीं। दानम, वीर होते हैं, दान, राजा लोग दानी रहते हैं, जो भी कोई आए उसके दरबार पे तो दान करेगा वो, बिना दान के वापस नहीं भेजेगा। ईश्वर भावम, है ना, ईश्वर भावम मीन्स नेतृत्व, लीडरशिप, कंट्रोलरशिप, कंट्रोल करेगा सबको। हमने सुना है राजा भरत जो थे, ऋषभ देव के पुत्र, उनके राज्य में बहुत संपन्न था, वो सबको भक्ति में लगा दिया। युधिष्ठिर महाराज जब उनको पूरा हस्तिनापुर, पूरा पृथ्वी का राज्य मिला, तो कहते हैं उनके राज्य में इतनी संपन्नता की थी, सब लोग धर्म परायण हो गए थे, और सब लोगों का जो है ना, मतलब पूरा सब कुछ मिलता था, कोई चीज की कमी नहीं थी उनके राज्य में। पृथ्वी भी सब चीज देना चालू कर देती है, धर्म जितना जितना धर्म के अनुसार व्यक्ति चलते हैं। तो धर्म के अनुसार राज्य को चलाने के लिए राजा को उतना नेतृत्व की जो है ना आना चाहिए, लीडरशिप आनी चाहिए, कि मैं सबसे भक्ति कराऊं, सबसे धर्म परायण कार्य कराऊं, है ना। ऐसा नहीं चोरी डकैती हो रही है, राजा कुछ बोल ही नहीं रहा, पकड़ ही नहीं रहा ऐसे लोगों को, वो बोल रहा चलो कोई बात नहीं, चोरी हो रही है तो होने दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। राजा का काम है कंट्रोल करना हर चीज पे। ईश्वर भावम, ईश्वर कैसे कंट्रोल करते हैं, हम भी अपने शरीर के ईश्वर है, हमने पढ़ा है ऑलरेडी 13वें अध्याय में कि वी आर ऑल्सो ईश्वर, अपने शरीर के, लेकिन भगवान सबके शरीरों के ईश्वर है। उसी प्रकार राजा को अपने राज्य का ईश्वर होना चाहिए और राज्य में कंट्रोल करना चाहिए अपने, है ना। ईश्वर भावम, और क्या लिखा है, क्षात्रम कर्म स्वभावजम, ये सारे कर्म जो है ना क्षत्रियो के कर्म होते हैं। तो बेसिकली एक श्लोक आता है, खोलेंगे 2.31, इसमें है भगवान ने
उसको बोला ही है अर्जुन को, पेज नंबर 89। इसमें कहा है, क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं। जब उस बोल रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, चले जाता हूँ, मैं भीख मांग के भी कार्य कर लूंगा, चला लूंगा, तब भगवान ने बताया था कि तुम्हें अपने क्षत्रिय धर्म को पूर्ण करना ही पड़ेगा। और क्षत्रिय धर्म क्या है? युद्धे च अपि अपलायनम, मतलब युद्ध के भूमि से तुम कभी वापस नहीं जा सकते। विशिष्ट धर्म का पालन करो, है ना। और भी बोला है 38 में भी भगवान ने बोला है उसको, क्या बोला है 38 में? तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन अगर युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि वो क्षत्रिय है और अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए उसे पाप लगेगा। सिर्फ युद्ध भूमि छोड़ के भागना भी एक पाप का कार्य है ना। ठीक है, तो ये बेसिकली क्षत्रियों के कार्य हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। बोलिए गौतम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम। प्रभु जी, जैसे सभी मतलब पूरे ब्रह्मांड में सभी मतलब गुणों के प्रभाव से रहते हैं, तो जैसे प्रभु जी, हम्म। जैसे ब्रह्मा जी हो गए या देवता हो गए, वो जैसे वो अपना पद कैसे प्राप्त करते हैं? जैसे मतलब पद तो भक्ति से, पुण्यों से मिल जाता है। 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे तो इंद्र की पदवी मिल जाएगी। और ब्रह्मा जी भी, भगवान की जब भक्ति करोगे, लेकिन देखो आप ये समझो, भक्ति भी करने के बाद गुण छोड़ते थोड़ी है। आज हाँ, ये जितने ऊपर ऊपर सही। के लेवल के लोग हैं, जो आचार्य हैं, क्या उनको माया ने, उनको गुणों ने कभी प्रभावित नहीं किया? है ना। हम जानते हैं कौन से ऋषि थे जिनको मेनका ने उनकी भक्ति, उनकी तपस्या को भंग कर दिया था, है ना। क्या नाम था? विश्वामित्रा। विश्वामित्र। इतनी भक्ति करने के बाद, इतने उच्च लेवल तक पहुंचने के बाद भी उनको नीचे गिरा दिया गया, है ना। उनको गुणों के द्वारा, है ना, स्त्री आई मेनका, उसने उनकी भक्ति, उनका पूरा सब तपस्या को नाश कर दिया। तो हमारे इस्कॉन में भी हम देखते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि कोई छोड़ के नहीं जा रहा, छोड़ के तो जा रहे हैं। क्यों छोड़ के जा रहे हैं? क्या उनको प्रभुपाद के लेक्चर्स सुनने को नहीं मिले? क्या उन्होंने भक्ति करी नहीं, माला नहीं करी? करी, सब करी, लेकिन गुणों के प्रभाव से कभी भी, माया इज ऑलवेज अटैकिंग यू। प्रभुपाद बोलते हैं 24 घंटे माया अटैक करने की कोशिश करती है, और हमको 24 घंटे माया के खिलाफ एक युद्ध है, हमारी लड़ाई चल रही है। कभी भी माया हमारा पतन करा सकती है। तो एक अपन ने बीच में कथा सुनी भी थी, जो है हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज के पिताजी थे शायद, जो उनके भक्त थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पतित भक्त थे उनके पिताजी, है ना। मैंने शायद बताया था, भूल तो नहीं रहा हूँ मैं, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ कहीं, है। तो जो उनको सपनों में आया था, नहीं, जय पताका स्वामी महाराज के थे कि ऐन्द्र प्रभु के थे, ऐन्द्र प्रभु के पिताजी जो थे वो पतित भक्त थे, पतन हो गया था उनका। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के भक्त थे, उनके शिष्य थे, दीक्षित शिष्य होने के बाद भी पतन हो। सोचो, ये हाल है, दीक्षित होने के बाद भी पतन हो जाता है। तो माया अटैक करती रहती है, पतन हो जाता है। तो आप इस, देखो, भक्ति तो करी आपने, लेकिन आपका अगर पतन हो गया तो क्या होगा? फिर आपको तो इसी संसार, इसी ब्रह्मांड में जन्म लेना पड़ेगा। तो कहाँ जाओगे? क्योंकि भक्ति करी, पुण्य बहुत है, खराब कर्म नहीं है, तो ऊपर की गतियां मिल जाती है ना। ऊपर के लोगों में देवताओं का पद मिल जाता है, और ऋषि मुनियों, जन लोग, तप लोग, ब्रह्म लोग तक पहुंच जाते हैं भक्ति करने से। लेकिन अभी भी थोड़ी सी पेंडिंग है, बची हुई है, इसलिए वहां चले जाते हैं। तो ऐसे जन्म मिलता है ऊपर, अलग अलग योनियों में, कर्मों के आधार। प्रभु जी, तो जैसे वो इंद्रदेव वहां पे है, तो वैसे वहां पे तो भक्ति पॉसिबल नहीं, मतलब जो भक्त होते हैं वहां वो चले जाते तो भक्ति
करते हैं। लेकिन इंद्रदेव कैसे मतलब होता है? फिर से वो मनुष्य योनि मतलब या मतलब कोई भी जानवर जिसके हिसाब से कि वो भक्ति कैसे करेंगे मतलब इंद्रदेव? क्योंकि उनको तो पता है कि वो भी गुणों के प्रभाव में हैं, वहाँ पे भोग विलास रहता है, तो वो कैसे ऊपर उठते होंगे सपोज प्रभु जी? एक कथा आती है। एक बार क्या हुआ, मेरे को कथा पूरी पूरी याद नहीं है, मैं जितना याद है ना टूटा फूटा आपको वो कथा बता रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, इंद्र इंद्र को इंद्र ने देखा कि कोई ऋषि है, वो बहुत बड़ी तपस्याएं कर रहा है, यज्ञ कर रहा है ना, बहुत तपस्या कर रहा है। तो इंद्र वैसे ही घबरा जाता है, जो तपस्या करता है उससे कहीं ये मेरा राज्य न मंगले भगवान से, तो मेरे राज्य के जो है ना राज्य मंगलेगा तो मैं कहाँ जाऊंगा। तो उसने कोशिश किया था विघ्न डालने की, लेकिन विघ्न नहीं डाल पाया। तब जो है ना वो ऋषि ने इंद्र को बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी गद्दी पे बिल्कुल भी जो है ना मेरी नजर नहीं है, मैं ये तुच्छ सी चीज को कुछ नहीं मानता हूँ अपने सामने। स्वर्ग के राजा की गद्दी को बोलता है, ये तुच्छ सी चीज को मैं कुछ नहीं मानता हूँ। ऐसा कुछ हुआ था। तो इंद्र को समझ में आया ये क्या हो रहा है, ये इतना इतना ऐसी क्या चीज मांग रहा है, ऐसी क्या चीज प्राप्त होने वाली है इसको, जो मेरी गद्दी भी इसको तुच्छ लग रही है। तो फिर जो है ना इंद्र को पता पड़ता है कि वह वैकुंठ लोक भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम जाना चाहता है। तब फिर इंद्र भी जो है ना भक्ति में लगता है और इंद्र भी फिर वैकुंठ लोक जाता है। ऐसा कुछ है कथा, मैं थोड़ा सा इसमें जो है ना मेरे को ठीक से याद नहीं आ रही कथा, हरे लेकिन कृष्णा ऐसी है। प्रभु जी, और राजा पृथु की कथा है क्या, जो यज्ञ कर रहे थे वो? हाँ, वो तो उनकी यज्ञ में लड़ाई हो गई थी पृथु महाराज की और इसकी इंद्र वो की। नहीं, वो कथा नहीं है। उसके बाद थोड़ी इंद्र ने भगवान की भक्ति के लिए, वो एक्चुअल में इंद्र ने अपना पद छोड़ के पृथ्वी आए थे और पृथ्वी में उसने शिष्य अपने शिष्य बन गए थे गुरु के, और वहां पे उनके द्वारा भक्ति पूरी सीखी, भक्ति करी, और वो फिर भगवान के धाम को गए थे। ऐसी कोई कथा है, वो मेरे को याद नहीं आ रहा ठीक से। ठीक है, तो ऐसा भी हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं। और मैंने पहले भी बताया कि स्वर्ग लोक और ऊपर के लोकों में भक्ति तभी संभव है जब यहाँ पे भक्ति करिए। यहाँ भक्ति करके अगर स्वर्ग जाए तो भक्ति कर सकता है, लेकिन पुण्य कमा के अगर स्वर्ग चला गया और भक्ति, तब भक्ति नहीं हो पाई, है ना। ऊपर के लोकों में भक्ति संभव है, लेकिन तब संभव है जब यहाँ इस पृथ्वी में भक्ति करी हो, उस भक्ति के बल पे ऊपर गए हो तब। अदरवाइज पुण्य के बल पे अगर ऊपर गए हैं तो फिर आपको भक्ति नहीं मिल सकती, है ना। हमने चर्चा करी है इस बात पे। तो स्वर्ग लोक में, ऊपर के लोकों में भी भक्ति है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। क्रमशः उसको बोलते हैं, क्रमशः जो है ना मुक्ति, क्रमशः मुक्ति, क्रम वाइज धीरे 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 स्वर्ग में जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ब्रह्मा जी के साथ फाइनली भगवत धाम को प्राप्त हो जाएगा, ऐसा होता है। बाकी तो मनुष्य योनि जो है ना, अब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावृत्तो अर्जुन माम उपेत्य तु कौनतु है पुनर्जन्म न विद्यते। इस संसार में ऊपर से लेके नीचे तक सभी लोगों में जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है। ऊपर जाओगे नीचे आओगे, नीचे जाओगे ऊपर आओगे, यही सब चल रहा है। हे अर्जुन, मेरी भक्ति करो, मेरी भक्ति से तुम्हारा दोबारा कभी जन्म नहीं होगा। ठीक है प्रभु जी, जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। ठीक है, अगर किसी को वो कथा मिले तो शेयर करिएगा, कोशिश करिएगा, कौन सी कथा है। जी प्रभु जी, मैंने भी भागवतम में शायद मतलब पढ़ा या सुना तो है, मतलब ये वाला। हाँ, इंद्र प्राप्त भगवत भक्ति करते इंद्र के नीचे आ गए। राधे राधे। राधे राधे माता जी। ऊपर वाला है। अच्छा आपका अनम्यूट हो जाता है बार बार। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्लास को हम क्लोज करते हैं। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे राम, हरे राम, राम, राम 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 राम, हरे हरे हरे। हरे। सब
सभी भक्त वृंद सभी की भक्त जय। वृंद की जय। 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 जगत गुरु जगत श्रील गुरु श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की जय। जय। निताई गौर प्रेमानंदे। और गौर प्रेमानंदे। प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि हरि बोल। बोल। हरि हरि हरि। हरि। हरि हरि बोल। हरि हरि। धन्यवाद प्रभु।